Hello everyone. Our today's topic is important points for SN1 reaction. SN1 reaction में सबसे ज़रूरी चीज़ अगर मैं फटाक से पूछूं तो हमारे दिमाग में 2-3 पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक टू स्टेप मैकेनिज्म है। टू स्टेप मैकेनिज्म है तो इसमें जो पहला चीज़ है वो क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या था? कार्बोकेटाइन फॉर्म होता था। स्टेप 2 क्या है अपना कि जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया तो उसमें क्या करता था? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता था। ठीक, ये हो गया टू स्टेप मैकेनिज्म। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करें कि SN1 रिएक्शन क्या है। तो SN1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर टाइप का रिएक्शन है। इसको हम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते थे? वो कारण क्या था? बिकॉज वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता था। मतलब कि ये आप रिएक्शन देखो तो समझ में आ जाएगा, ये आपका रिएक्शन है। अब इसका आप सिर्फ रिएक्टेंट साइड देखिए। जब आप इसके रिएक्टेंट की साइड को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, जब आप इसके रिएक्टेंट की साइड को देखोगे, लेफ्ट साइड को देखोगे तो समझ में आएगा हाँ एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ये वाला रिएक्शन पढ़े थे ना SN1 में, तो एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, तो ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, अब इसके काइनेटिक्स पे आओ आप, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? तो कोई भी रिएक्शन, ये काइनेटिक्स है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर अपन जो बोलते हैं जनरली, वो कैसे करके अपन देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखो रिएक्टेंट साइड में तो आपको दिख रहा होगा RX, सिर्फ अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है। ठीक, तो मतलब कि इसके पावर में अगर देखें, मैं इसको अगर ऐसे करके लिख दूं, स्क्वायर करके लिख दूं, मतलब कि मैं ऐसे करके लिख दूं इसको, ये कह रही हूं मैं, अगर मैं इस RX को अपन ऐसे इस तरह से लिख दें, इस तरह से अपन लिख दे, ठीक है, आ रही है, तो यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है? 1 है। जीरो ऑर्डर भी होता है, लेकिन अपन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर भी इतना ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। यहाँ पर अभी हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या मान लिया हमने? 1 है। मतलब कि क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बिकॉज rate will depend on the nature of alkyl halide only। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो मैं क्या कहूंगी? मैंने तो फर्स्ट ऑर्डर बता दिया, फिर आप पूछ सकते हो ये कहाँ चला गया। तो हमको अभी प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी बात तो ये कि जो रेट है वो प्रोडक्ट जो आपका न्यूक्लियोफाइल है उस पर डिपेंड नहीं करता। वो किस पर डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड के नेचर पर डिपेंड करता है। तो जो आपका रेट हो गया, ये डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड के नेचर पर सिर्फ। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि आपने कौन सा न्यूक्लियोफाइल लिए हो। न्यूक्लियोफाइल से उसका कोई संबंध नहीं। उसका जिससे रिलेशन था उसने बता दिया भाई कि रेट जो है, मैं रेट हूँ और मैं किस पर डिपेंड करता हूँ? अल्काइल हैलाइड के नेचर पर। ठीक है, क्यों है फर्स्ट ऑर्डर मैंने आपको बता दिया। देखो किस तरीके से लिखते हैं जब अपन को रेट को लिखना रहता है, ऐसे मैंने आपको लिख के बताया। तो जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अल्काइल हैलाइड के नेचर पर। ठीक है, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इट विल नॉट डिपेंड ऑन द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिखूं, आपके सामने लिखा है और आप मुझसे आप बोल सकते हो कि मैम ये फर्स्ट ऑर्डर कहाँ है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो इसको तो सेकंड ऑर्डर हो जाना चाहिए था। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये कह रही हूँ, बता रही हूँ यहाँ पर कि ये जो रेट है यहाँ पर जब अपन SN1 पढ़ रहे हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना किससे है? अल्काइल हैलाइड से। इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाता। तो न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। फोर्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सो व्हाट टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन इज रिक्वायर्ड फॉर SN1 रिएक्शन? SN1 रिएक्शन के लिए हमको कैसा टाइप का कार्बोकेटाइन चाहिए? हमको चाहिए स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्योंकि देखो, कभी भी जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना स्टेबल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक है,
तो ये एक नोट पॉइंट के रूप में मैं लिखी कि जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। तो हमको ये स्टेबल वाला जो कंडीशन है वो मिलेगा कहाँ से? स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलने के लिए हमको एक स्टेबल अल्काइल हैलाइड भी तो चाहिए, ठीक है। So when will the stable carbocation be formed? It is formed in the presence of 3 degree alkyl halide. Stable carbocation हमको कब मिलेगा? Stable carbocation हमको मिलेगा 3 डिग्री alkyl halide ले लेंगे। जब 3 डिग्री alkyl halide आप लोगे तब उस समय आपको क्या मिलेगा? स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, ठीक है। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किस समय होने वाला है? स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तब होगा जब आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे, ठीक है। सो जितना स्टेबल अल्काइल हैलाइड उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, सीधी सी बात है। मतलब कि ये पहले हम ये कह रहे थे कि स्टेबल कार्बोकेटाइन हमको चाहिए, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन देगा? स्टेबल अल्काइल हैलाइड देगा। स्टेबल अल्काइल हैलाइड कौन है? 3 डिग्री है, ठीक। मतलब कि सीधी सी बात है, जितना स्टेबल अल्काइल हैलाइड उतना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अभी 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री जो है वो देखो कैसे होता है। एक बार हम बता रही हूँ 1 डिग्री किसको बोलते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये वाली कंडीशन जो है वो कौन सी है? प्राइमरी है। ये 1 डिग्री इसको बोला जाता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री में कैसा हो जाएगा? ये 2 डिग्री की कंडीशन, दो साइड कार्बन लगे होंगे, एक साइड H और एक साइड जो भी ग्रुप हो। 3 डिग्री में क्या हो जाएगा? 3 डिग्री में तीनों साइड कार्बन लगे रहेंगे, इसको बोला जाता है टर्शियरी कंडीशन, ठीक। ये हो गया आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तीनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, जब डिफरेंस देखोगे तीनों को एक साथ तो समझ में आएगा। और अपन को कौन सा कंसिडर करना है SN1 रिएक्शन के लिए? कोई भी नहीं कि ये भी ले लिए ये भी ले लिए, दोनों ही सूटेबल नहीं है, ये SN1 रिएक्शन नहीं देंगे, ठीक है। सब प्रोडक्ट की या सब जितनी भी हम रिएक्शन करते हैं सबकी अलग अलग कंडीशन रहती है, टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी चीज की बोलो तो SN1 के लिए कौन सा ज्यादा वैलिड है? अपना 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड वैलिड है, ठीक है। ये हो गया अपना 3 डिग्री जो कि SN1 के लिए यूजफुल है, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यूज हो रहा है वो कौन सा सॉल्वेंट यूज हो रहा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है। क्या नाम था उसका? नाम था वाटर। सो वाटर इज एक्टिंग एज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों हम वाटर को पोलर प्रोटिक कहते हैं आपको पता है? क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि पोलर और प्रोटिक क्या है, लेकिन फिर से एक बार बता रही हूँ कि जब कभी भी अपन H2O लिखते हैं, H2O जब आप इस टाइप से लिख रहे होगे तो उसमें अपन ऐसे करके लिखे थे, याद होगा आपको, H प्लस OH माइनस, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो आप H प्लस, ये क्या है? प्रोटॉन हो गया, मतलब कि प्रोटिक। पोलर है मतलब कि यहाँ पे प्रोटिक मीन्स दो पोल्स, एक पॉजिटिव ये हो गया और एक नेगेटिव ये हो गया, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब SN1 रिएक्शन में हम कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं? पोलर प्रोटिक लेते हैं। और सिर्फ वाटर ही नहीं है, और भी है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो ये जो वाटर है, यहाँ पर वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये फ्री फोकट का क्या करेगा? ये जो है वो RX के बॉन्ड को तोड़ देता है, पता है आपको। वाटर जो है वो R और X के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, यही तो पूरी SN1 है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो ये RX के बॉन्ड को तोड़ देता है। तो क्यों ब्रेक करेगा? ये कोई काम नहीं है, तोड़ दिए ले जाके, ऐसा है क्या? क्यों ब्रेक करेगा? वाटर इसीलिए तोड़ देता है R और X के बीच के बॉन्ड को, क्योंकि वाटर में एक बहुत ही अच्छी खूबी है, ठीक है। वाटर में बहुत अच्छी खूबी है, उस खूबी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। बिकॉज वाटर शोज डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मीन्स इट विल ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन R एंड X। अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं एक सिंपल से सरल भाषा में यही बोलूंगी कि डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या करती है? दो पोल्स के बीच के अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। ये दो पोल्स हैं, इसके बीच के अट्रैक्शन को खत्म कर देने की प्रॉपर्टी को ही डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अरे आपको बात समझ में क्या करता है? ये जो R और X है, आप इसको देखो, यहाँ पे जैसे समझ में आएगा आपको। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये क्या है? केज बना है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर कैसे बना है, क्या बना है? ये
X है, ये वाला जो X है वो ये है बीच में Cl लेते हुए चले, ठीक है। वाटर क्या करता है, Cl के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वाटर क्या करता है, इसको चारों तरफ से घेर लेता है, बना लेता है एक केज, पिंजड़ा, जिसकी वजह से इसको क्या करता है, निकलने नहीं देता है। इसीलिए इन लोग क्या है, आपस में नहीं मिल पाते, अपन बोल रहे हैं ना, ब्रेक कर देता है, दोनों के बीच के अट्रैक्शन को खत्म कर देता है। तो देखो कैसे खत्म करता है, ऐसे ही खत्म करते हैं, ठीक है। ये RX मैंने यहाँ पे इसके लिए बनाया कि आप कंफ्यूज मत हो जाओ, ये X जो है वो क्या है, यही है Cl, ठीक। इसको मत देखिए, ये जो यहाँ पे ड्रॉ है वो X है, X ड्रॉ हुआ, X के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन है। वाटर ने चारों तरफ से Cl को घेर लिया है, क्यों घेर लिया है, ताकि वो किससे ना मिल पाए, R से ना मिल पाए, ठीक है। तभी तो इनकी प्रॉपर्टी टूटेगी, प्रॉपर्टी टूटेगी कैसे, प्रॉपर्टी किसी न किसी से तोड़ना पड़ेगा, तो फूड डाल दिए बीच में, तोड़ दिए, ठीक। सो एट विच टेम्परेचर इट विल टेक प्लेस, इट कौन है, इट यहाँ पर पहले बता दूं, इट कौन है, SN1 है। तो एट विच टेम्परेचर SN1 रिएक्शन विल टेक प्लेस, हर रिएक्शन के होने का कोई ना कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रहता है, तो इसका भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। तो SN1 रिएक्शन जो है वो हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है। लो टेम्परेचर है मतलब किसको फेवर करेगा, एक्सोथर्मिक को फेवर करेगा। बहुत ज्यादा इसको अभी थर्मोडायनेमिक्स में जाने की इसकी जरूरत नहीं है, जनरल पता होना चाहिए कि SN1 रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होता है, मतलब कि एक्सोथर्मिक को फेवर करेगा, राइट। ये हो गए बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके SN1 रिएक्शन के लिए। छोटा सा नोट्स है आपके लिए, आप ये समझ लो, ठीक है। इसको आप कहीं नोट डाउन करके रखोगे तो जब पढ़ना होगा तो आपको ध्यान में फटाफट आ जाएगा जब ये आप पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगी आपको, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। सो फॉर फर्दर क्वेश्चंस हम इसके लिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।